ये उस पार्टी का क्या होगा जिसका फाउंडेशन राहुल गांधी जैसे वैकेशनिंग लीडर अर्थात छुट्टी मनाने वाले लीडर के कंधों पर हो। राहुल जी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। तो किसानों से दूर इटली के टूर पर 5 राज्यों में चुनाव में माहौल के बीच राहुल गांधी बुधवार को इटली की यात्रा पर रवाना हो गए। राहुल गांधी एट अ पॉपुलर काठमांडू नाइट क्लब, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। राहुल गांधी जी हैं, इनका दिक्कत क्या है, ये फुल टाइम पर्यटन और पार्ट टाइम जो है वो पॉलिटिकल पाखंड। अच्छी बात है, पार्टी तो कर ही सकते हैं वो। अब वो किसके साथ पार्टी करें उसमें हम लोगों को क्या एतराज है। हम लोग तो पार्टी का काम करते हैं, वो पार्टी करते हैं, इतना ही अंतर है। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और देश की और राज्य की सरकारें उन खेतों में किसानों के साथ बराबर खड़ी थी। उस टाइम तो दुनिया के किसी कोने में राहुल गांधी जी ऐशो आराम कर रहे थे। राहुल गांधी आखिर बार बार विदेश क्यों जाते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि वो शायद मजे करने या मसाज कराने जाते हैं। उनके विरोधियों और भाजपाइयों का मानना है कि शायद वो कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं जिसका इलाज कराने जाते हैं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जब बहुत थक जाते हैं तो वो आराम करने के लिए विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। जैसे पंजाब चुनाव के दौरान, यूपी चुनाव के दौरान और अभी खासकर ईडी की क्वेश्चनिंग के बाद काफी थक गए होंगे, इसलिए विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन के द्वारा जानना चाहा कि राहुल गांधी आखिर कितनी बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। इसका जवाब तो हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हमें अपने सोर्सेज से जानकारी मिली है कि वो अब तक 456 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। अब आखिर कोई भी आदमी इतना ट्रैवल करेगा तो या तो उसके पास बहुत पैसा होगा, बहुत से देशों में उसके बहुत से कारोबार होंगे, या फिर उन्हें फ्री टिकट प्राप्त होती है। तो राहुल भैया ने आज तक ये नहीं बताया कि वो ये 456 विदेश यात्राएं किसके पैसों पर करके आए हैं। इन 456 में वह विदेश यात्राएं शामिल हैं जो वो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए करते हैं। जैसे वो यहाँ से निकले दुबई के लिए और दुबई से चले गए यूरोप, तो हर बार उनके पासपोर्ट पर एक एंट्री होती है। तो इस तरह से वो करीब 450 एंट्री उनके पिछले 20 वर्ष के जितने भी पासपोर्ट हुए हैं उनमें हो चुकी हैं। तो अब ये 450 यात्राएं कोई कम नहीं होती। किसी भी तरह का हिसाब लगाएं तो कम से कम हर यात्रा में 1-8 करोड़ रुपए तो खर्च होते ही होंगे, क्योंकि वो बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं, लग्जरी होटल्स में ठहरते हैं, लग्जरी कार्स में घूमते होंगे और तरह तरह के लोगों को डिनर और पार्टियों में बुलाते होंगे। तो ये तो एक हमारा अनुमान है, लेकिन मेरे मित्र रमाशंकर सिंह जी ने जो उनके बारे में एक छोटा सा आलेख लिखा है वो मैं आपको जरूर पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिए। रमाशंकर जी पुराने कम्युनिस्ट सोशलिस्ट हैं और भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री भी, मेरे अच्छे मित्र हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राष्ट्र भैया चले गए फिर से विदेश, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल जाए भाड़ में। कांग्रेस को जब जनता जैसा तय कर लेगी वैसा ही नतीजा दे देगी, क्यों चिंता करना। चुनाव में भैया को हेलीकॉप्टर, विमान मिल ही जाते हैं और कार्यकर्ताओं की जुटाई भीड़ भी, सो बहरन भाषण देकर अपना जी हल्का कर लेते हैं। साल 6 महीने में 1-2 प्रतिरोध के इवेंट भी कर दिए जाते हैं और इससे अनुदान जीवी, बौद्धिक, लेखक, पत्रकार आभासी दुनिया में बिच जाते हैं कि देखो देश में कोई दूजा नहीं है मोदी के मुकाबले। हर दिन कांग्रेस अपना वजन हल्का करती जा रही है, लेकिन भैया को कोई फिक्र नहीं है। 3 साल से कांग्रेस अंतरिम व्यवस्था से काम चला रही है। रचनात्मक काम के नाम की कौन सी चिड़िया होती है यह आज की कांग्रेस को नहीं मालूम। सेवा दल कहाँ है? युवक कांग्रेस नाम का संगठन भैया ने पहले ही अपने अध कचरे प्रयोगों से विनष्ट कर दिया है। खादी का समूचा संगठन और अखिल भारतीय ढांचा भाजपा ने कब्जा लिया है। सत्याग्रह कर लंबी जेल जाने से कांग्रेस अब बचती है। कांग्रेसी जेल जाने से बहुत डरते हैं। गांधी जी का सपना था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस भंग होकर लोक सेवक संघ बन जाए और सिर्फ रचनात्मक कार्य करे। लगता है कि राष्ट्र भैया यह स्वप्न भी आंशिक रूप से पूरा करेंगे
या तो भंग करेंगे या भंड करेंगे कांग्रेस को। नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद।